हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। अभी झूलन यात्रा का फेस्टिवल चल रहा है, तो झूलन यात्रा से संबंधित जो है हम कीर्तन करेंगे। उसके बाद में जो है हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा। यशोमती नंदन ब्रज भरनागर गोकुल रंजन काना। यशोमती नंदन ब्रज भरनागर गोकुल रंजन काना। गोपी परनदन मदन मनोहर गोपी परनदन मदन मनोहर कालिया दमन विधाना। कालिया दमन विधाना। अमल हरि नाम मिया विलासा। अमल हरि नाम मिया विलासा। विपिन पुरंदर नवीन नगर बर बंसी बदन सुवासा। बंसी बदन सुवासा। ब्रजजन पालन सुरकुल नाशन। ब्रजजन पालन सुरकुल नाशन। नंद गोदन रखवाला। नंद गोदन रखवाला। गोविंद माधव नवनीत तस्कर। गोविंद माधव नवनीत तस्कर। सुंदर नंद गोपाल। सुंदर नंद गोपाल। यमुना तट चर गोपी बसन हर। रास रसिक कृपा मोया। यमुना तट चर गोपी बसन हर। रास रसिक कृपा मोया। श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर। श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर। भक्ति विनोदाश्रय। भक्ति विनोदाश्रय। यशोमती नंदन ब्रज भरनागर गोकुल रंजन काना। यशोमती नंदन ब्रज भरनागर गोकुल रंजन काना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय गौर निताय जय
गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नस्तप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारं हि श्रीमद्भागवतम् इष्यते। सर्ववेदान्तसारं हि श्रीभागवतम् इष्यते। तद्रसामृततृप्तस्य नान्यत्र स्याद्रतिः क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तद्धाम वृन्दावनं। रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम पुमार्थमहान्। श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मतम् इदं तत्रादरो न पर। मूकं करोति वाचालं
पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है और सबको आज झूलन यात्रा के दूसरे दिन में है, उसकी भी शुभकामना है। झूलन यात्रा का दूसरा दिन है। तो हम जो है अभी भगवान की रासलीला का अध्ययन कर रहे थे। तो हमने 20वें श्लोक में देखा था 20वें श्लोक को एक बार 20वें 21वें श्लोक को एक बार फिर पढ़ लेते हैं। उसका हमने सारांश बताया था। 20वें श्लोक में बताते हैं, तासां रति विहारेण श्रान्तानां वदनानि स पाम्रजत् करुणा प्रेम्णा शन्तमेन अंग पाणिना। यहाँ पे बोला गया है, 20वें श्लोक में बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है गोपियां, 20वें श्लोक में बोला गया कि गोपियां जो भगवान के साथ रास विहार कर रही थी, वो रास विहार करने के बाद थक गई। तो हे राजन, दयालु कृष्ण ने एक्चुअली कृष्ण के साथ में नृत्य कर रहे थे और कृष्ण पूरा एक सामान्य मनुष्य की तरह भाग ले रहे थे। हालांकि वो भगवान है, लेकिन जो है वो सामान्य मनुष्य की तरह उसमें भाग ले रहे थे। दयालु कृष्ण ने बड़ी मुख से उनके मुखों को अपने सुखद हाथों से पहुंचा। तो ये भगवान की कृपा है, भगवान की भक्तों के ऊपर कृपा है कि तो अपने हाथों से उनका पसीना पहुंचा दो। ये भगवान, इस तरीके से भगवान की स्पेशल लीला है। और इस लीला को बड़े बड़े आचार्य लोग भी डिफाइन करते हैं कि भगवान अपनों से ये बताना चाह रहे हैं कि भगवान अपने भक्तों से किस हद तक प्रेम करते हैं। भगवान भी एक व्यक्ति है, इसलिए उनके प्रेम की कोई सीमा नहीं है। कोई सोच सकता है कि किस लेवल तक भगवान प्रेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो गोपियों का रास लीला इसीलिए बताया जा रहा है। ये जो सारा रास नृत्य का डिस्कशन क्यों किया जा रहा है, ये इस भौतिक जगत वालों को, हम लोगों को दिखाने के लिए कि भगवान अपने आप को भगवान नहीं समझते, भगवान होते हुए भी अपने आप को भगवान नहीं समझते। भक्तों के सामने वो भगवान, किसके सामने भगवान अपने आप को प्रदर्शित करते हैं? वो अपने आप को भगवान प्रदर्शित करते हैं अभक्तों या जिनकी श्रद्धा कम है, उनके सामने उनसे पूरा आदर सम्मान करवाते हैं, उनसे अपनी पूरी पूजा करवाते हैं और उनके पुण्य और पाप फलों का पूरा हिसाब किताब रखा जाता है। क्योंकि वो भगवान से द्वेषी हैं, भगवान से विद्रोही हैं या भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते। इसलिए भगवान उनको बताते हैं कि मैं भगवान हूं और पाप का दंड मिलेगा, वो पुण्य के बदले में फल मिलेगा, पाप और पुण्य में। तो भगवान ये अपने आप को पूरा भगवान के रूप में, कंट्रोल और नियंता के रूप में, परमात्मा के रूप में, ब्रह्म के रूप में अपने आप को प्रकाशित करते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं, भक्त जो होते हैं, उनके सामने भगवान अपनी भगवत्ता प्रदर्शित नहीं करते। उनके सामने बड़े बनते नहीं कि मैं भगवान हूं। ये देखिए भगवान की विशेषता है। नॉर्मली भौतिक जगत में भी ऐसा होता है
भक्त लोग भी होते हैं कि नॉर्मली लोगों के ऊपर दया करते हैं, लेकिन अगर कोई मान नहीं रहा है, कोई भौतिक व्यक्ति है जो थोड़ा लड़ाई करना चाह रहा है या कुछ वो नहीं मान रहा है, तो फिर भक्त भी अपनी पावर दिखाते हैं। प्रभुपाद ने भी फिर, प्रभुपाद तो दयालु भक्त, भगवान के कृपालु भक्त हैं, लेकिन जब जब ये जुहू मंदिर का बॉम्बे में जब प्रभुपाद थे तो वो इशू चल रहा था, तो प्रभुपाद ने भी अपनी फिर पावर दिखाई, सबको किया जो भी नेसेसरी लॉ के अंतर्गत, जो नियमों के अंतर्गत जो सारी चीज करना रहती वो की उन्होंने। क्यों किया? इसलिए कि जो है वो भक्त लोग भगवान की शक्ति से फिर अपनी शक्ति, जब भौतिक जगत के लोग मानते नहीं तो फिर भक्त लोग भी अपनी पावर दिखाते हैं, शक्ति दिखाते हैं। वो भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह उस टाइम उनसे व्यवहार करते हैं। उसी तरीके से भगवान जो है, भगवान अपनी भगवत्ता जनरली नहीं बताते हैं अपने भक्तों के सामने, शुद्ध भक्तों के सामने कभी भी ये नहीं बताते कि मैं भगवान हूं, मेरे प्रणाम करो, ये करो। जो भी शुद्ध भक्त करते हैं अपने स्वेच्छा से, प्रेम से करते हैं, और भगवान यही चाहते हैं कि स्वेच्छा से करें, प्रेम से करें। भगवान प्रसन्न नहीं होता किसी से जबरदस्ती दंडवत प्रणाम करा के, किसी से जबरदस्ती पूजा करा के, किसी से जबरदस्ती भोग लगा के। भगवान को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई भी इंटरेस्ट नहीं अपनी भगवत्ता बता के, अपना बड़प्पन बता के मैं सारे ब्रह्मांड का मालिक हूं। ये भगवान को भागवत गीता में बताना पड़ता है, क्योंकि भागवत गीता बेसिक बुक है। भागवत गीता बेसिक बुक है ये उन सब लोगों के लिए कि जो भी कृष्ण को कृष्ण नहीं मान रहे, भगवान नहीं मान रहे, तो सबसे पहले भागवत गीता पढ़नी चाहिए। उसमें बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम इति मत्वा भजन्ते माम इति मत्वा भजन्ते माम ये नमः सायति। उसके एक बार सॉरी बीच में तो ये जो है भगवान अपनी जो भगवत्ता है ये सबके सामने प्रदर्शित करनी पड़ती है, क्योंकि लोग जो है भगवान को मानते नहीं है। तो उनको जो मानते नहीं है उनके लिए जो है भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्ध भाव समन्विता। तो जो है मैं ही इस आध्यात्मिक और भौतिक सृष्टि का कंट्रोलर हूं, ये बताना पड़ता है। लेकिन यहां पे जो है भगवान जो भक्त हैं, भक्त लोगों के सामने क्या है? भक्त लोगों के सामने भगवान गोपियों का, जो रासलीला में गोपियां थक गई हैं तो उनका पसीना तक भी पहुंचने को तैयार है। ये भगवान की जो है लीला है। तो क्योंकि भक्तों के सामने वो बड़े नहीं बनते, उनकी कोई इच्छा नहीं है भक्तों के सामने बड़े होने की। तो इसी में आगे आचार्य लोग बताते हैं भगवान उसमें जो है भगवान की वैसे करुणा सर्वत्र सब पे सर्वसाधारण पे रहती है, लेकिन जो परम प्रेम सहित ब्रज गोपियां हैं उनके मुखमंडल के श्वेत बिंदुओं को अपने अत्यंत सुख कर कमलों से पहुंचने में उनकी करुणा का परम वैशिष्ट्य प्रदर्शित हुआ है। ये करुणा का ऐसा भी दया है, ये अपने भक्तों के साथ में जो ग्वाल बाले हैं उनके साथ भी जब खेलते हैं भगवान ग्वाल बालों के साथ भी, और जब जो ग्वाल बालों से हार जाते हैं भगवान और भगवान को दंड स्वरूप में घोड़ा बनना पड़ता है, और बाकी ग्वाल बाल बोलते हैं कि हाँ उसके ऊपर बैठते हैं, फिर भगवान को घोड़ा बना के उसके ऊपर चलाते हैं, क्योंकि आप हार गए। भगवान से बोलते हैं आप हार गए, इसलिए हम घोड़ा बन के आपके ऊपर घूमेंगे। तो घूमते, भगवान ने एक दो बार मना किया था कि नहीं 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 नहीं। एक बार ग्वाल बालों की लीला चल रही थी, सब खेल रहे थे, भगवान कृष्ण हार गए उसमें। तो कृष्ण ने बोला कि जो है नहीं नहीं मैं हारूंगा, मैं घोड़ा नहीं बनूंगा। तो सबने उनको, भक्तों ने, ग्वाल बालों ने उनको गेम से बाहर निकाल दिया था।
उस खेल से बाहर निकाल दिया कि आपके लिए भी वही नियम है जो हम सबके लिए है। वो भगवान तो मानते नहीं थे कृष्ण को, वो तो बोलते थे कि ठीक है आप नंद महाराज के पुत्र है, तो नंद महाराज के पुत्र होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको भी घोड़ा बनना पड़ेगा। फिर कृष्ण 2-3 बार गेम से बाहर रहे, उनको बाहर कर दिया गया था ग्वाल बालों में। फिर उसके बाद कृष्ण हाथ पे जोड़ते हुए आए, कृष्ण ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, अच्छा भी मेरे को गेम में ले लो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपको भी सारे के सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो कृष्ण ने लीला को बढ़ाने के लिए ऐसा किया था। तो ये जो है भगवान की अपनी करुणा है, ये इस तरीके से अपने जो प्रिय भक्त हैं उनके साथ वैसा व्यवहार वो करते हैं। तो ये जो है प्रेम के ही विषय के सद्गुणों का अनुसंधान करके अहंता ममता में से एक तर विषय के प्रति चित्त की स्निग्धता उदित कराता है। ये भगवान के चित्त की स्निग्धता है, उनका स्नेह है ये भक्तों के प्रति। ये जो गोपियां हैं चरण सीमा प्राप्त भावमयी है, अतः वास्तव में यहां प्रेम का परम वैशिष्ट है। यह प्रेम स्वयं ही करुणा आदि गुणों को अपने अंतर्युक्त कर लेता है, इसलिए सर्वत्र प्रेम की ही मुख्यता है। इस प्रकार ब्रज गोपियों को रति विहार से परेशान देखकर श्री कृष्ण करुणतावश रमण आदि से निवृत्त हुए और अपने परम सुखमय कर कमलों के द्वारा उनके मुखमंडल पर उदित पसीने की बूंदों को पहुंच दिया। ये गोपियों की इच्छा थी, तो भगवान भक्त की सारी इच्छा पूरी करते हैं, भक्त की सारी इच्छा पूरी करते। गोपियां चाहते थे कि अपने हाथों से उनको स्पर्श किया जाए, कर कमलों से स्पर्श करें, तो भगवान ने वो भी इच्छा पूरी कर दी। भगवान यहाँ की लोक लाज की परवाह नहीं करते बिल्कुल भी, क्योंकि ये जो भौतिक जगत तो उनका बनाया हुआ एक धूल का कण जैसा है। ये भौतिक जगत में लोग क्या बोलेंगे इसके कारण, इसके कुछ उनकी चिंता में कभी आता ही नहीं है। ये भौतिक जगत तो धूल के कण भी बड़ा है, पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरी पृथ्वी के सारे लोग, ये ब्रह्मा धूल के कण के बराबर भी नहीं है। तो इसकी चिंता नहीं करते कि ये लोग क्या बोलेंगे। तो भगवान जो है वास्तव में अपनी इच्छा, जो भक्तों को आनंद प्रदान करने की इच्छा होती है, तो उसमें किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। अभी 21वें श्लोक में बताते हैं आगे। गोप्य स्फुरत्पुरट् कुंडल कुंतल पिट गंड श्रिया सुधित हास निरीक्षणेन मानं दधत्य ऋषभस्य जगो कृतानि पुण्यानि तत्कर रुहुत स्पर्श प्रमोदा। अपने गालों के सौंदर्य और घुंघराले बालों के तेज व सुंदर कुंडल से कृष्ण झिलमिला रहे थे। और इसके साथ में गोपियों की भी शोभा का वर्णन किया। गोपियों भी अपने गालों के सौंदर्य, घुंघराले बालों के तेज एवं सुंदर कुंडलों की चमक से मधुरित हास्ययुक्त चितवनों से गोपियों ने भी वैसा ही रिप्ला दिया। गोपियों ने अपने नायक को सम्मान दिया, और इस तरीके से उन्होंने जब उनका पसीना पहुंचा तो उनके कर कमल के स्पर्श से गोपियों को दिव्य आनंद हुआ, और वे उनकी शुभ दिव्य लीलाओं का गान करने लगी। गोपियां और जोर से आवाज में गान करने लगी। तो इसको, ये आध्यात्मिक प्रेम है, इसको उसी तरह से समझना पड़ेगा। ये भौतिक प्रेम नहीं है, ये आध्यात्मिक प्रेम है। और भगवान स्वयं जो है, हरि बोल, जो है ये आध्यात्मिक प्रेम का जो है, इस आध्यात्मिक प्रेम को उन्होंने इस रासलीला के द्वारा प्रदर्शित किया।
इस तरीके से कृष्ण जो है 3 प्रकार से, और गोपियां भी 3 प्रकार से उनके साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। एक सौंदर्य के द्वारा, एक सुधा मधुर मुस्कुरान रूप भाव के द्वारा, और तीसरा संकीर्तन के द्वारा, गीत के द्वारा। ये जो है 3 तरीके से भगवान के साथ उनका आदान प्रदान हो रहा है। गोपियां भी ये कर रही हैं, भगवान भी ये कर रहे हैं। कितना अपने सौंदर्य के द्वारा, ये आध्यात्मिक सौंदर्य, भौतिक सौंदर्य की बात नहीं हो रही, इसमें कोई भी भौतिक चीज नहीं है। और मधुर मुस्कान के द्वारा और संकीर्तन जो गीत गाया जा रहा है उसके द्वारा भगवान के साथ उनका प्रेम में आदान प्रदान हो रहा है। और इस तरीके से गोपियां भी जो है भगवान को अपने मुस्कान के द्वारा और गीत गा के उनको परम आनंद प्रदान करके सम्मान कर रही। तो अभी भगवान भी उनके सामने अपना दुख प्रकट करते हैं कि तुम तो इतना सम्मान दे रही हो, मैंने तुमको त्याग करके, जो गोपी विरह हुआ था उस टाइम पे त्याग करके मैंने गलती की। इस तरीके से भगवान जो है उनके साथ अपना इस अनुभव का आदान प्रदान कर रहे हैं। गोपियां जो है श्री कृष्ण के पुण्य जनक और मनोहर नाम रूप आदि का संकीर्तन करने लगी। वास्तव में गान करने का गुण श्री कृष्ण में भी परिपूर्ण रूप से विद्यमान रहने के कारण उनके कर कमल के स्पर्श हेतु गोपियों में संकीर्तन का भाव संचारित हुआ है। ये जो भाव आया है गोपियों में, ये कृष्ण से ही आया है, जो गाने का है। संकीर्तन में निपुण होने पर भी गोपियां प्रणय कोपवश मौन रही, अतः संकीर्तन आरंभ करने के उद्देश्य उन्हें थोड़ा कृष्ण ने उनको स्पर्श किया। इसके कारण क्या है कि उनका उत्साह और बढ़ा, अपने कर कमलों द्वारा उनको स्पर्श किया। इस तरीके से जो है ये रासलीला चल रही है। आगे है 22वें श्लोक में बताते हैं, ताभियुतश्रमम् अहो अपोहितुम् अंगसंगा ग्रस्त स्तज सकूच कुंकुम रंजिताय गंधर्पलिभिः अनुरुद्ध अभिषात्वाद्वा श्रांतो गजीभिः विराट इव भिन्न सेतु। इसके बाद में भगवान कृष्ण की मालाएं गोपियों के साथ माधुर्य विहार करते करते कुचल गई थी। गोपियों की थकान मिटाने के लिए कृष्ण, अब इसके बाद क्या हुआ, जब सब रासलीला ये जो है नृत्य जो है खत्म होने लगा, तो अब सारे जो गोपियां थी और कृष्ण थे, वो अपनी थकान मिटाने के लिए यमुना के जल में उन्होंने प्रवेश किया। ये रास करते करते काफी टाइम हो गया था, नृत्य करते करते, तो अभी सबने जो है यमुना के जल में प्रवेश किया। जब ये प्रवेश किया तो जो भौरे थे, वो भौरे भी उनका तेजी से पीछा कर रहे थे। भौरे भी उनका पीछा जो है बहुत तेजी से कर रहे थे और श्रेष्ठतम गंधर्वों की तरह गा रहे थे, श्रेष्ठतम गंधर्वों की तरह गा रहे थे। कृष्ण ऐसे लग रहे थे मानो कोई राजसी हाथी अपनी संगिनियों के साथ में जल में सुस्ताने के लिए प्रविष्ट कर रहे हैं। निसंदेह भगवान ने सारी लोक तथा वेद की मर्यादा का उसी तरह अतिक्रमण कर दिया जिस तरह एक शक्तिशाली हाथी धान के खेतों को रोन डालता है। तो इस तरीके से भगवान ने सारी गोपियों के सामने साथ में यमुना में प्रवेश किया। जल क्रीड़ा, अभी रास क्रीड़ा जो नृत्य हुआ था पृथ्वी पे, धरा पे हुआ था, अब जो है वो जल में प्रवेश कर रहे हैं। जल में प्रवेश किया
और जल में जाके अपनी थकान दूर करने के उद्देश्य से प्रवेश किया, और सारे जो भौरे थे वो भी उनके पीछे गुनगुनाते हुए जा रहे थे। और भौरों का गुनगुनाना जो है गंधर्वों के गायन जैसा चल रहा था, और कृष्ण ऐसे चल रहे थे मानो गंधर्व राज हो। इस तरीके से उनकी महिमा का वर्णन किया गया है। तो यहां पे श्रम के कारण सब लोग थक गए थे, नृत्य करते करते थक गए थे। कोई ये प्रश्न पूछ सकता है कि भगवान को कैसे परिश्रम हुआ? गोपियों को तो श्रम हुआ, लेकिन भगवान को कैसे परिश्रम हुआ? तो यहां पे बताते हैं कि भगवान भी, श्री कृष्ण भी वैसी प्रेममयी मधुर लीलाओं के आवेश में श्रम भाव, उनमें भी श्रम भाव उदित हो रहा है। वो भी परिश्रम से, कृष्ण भी क्योंकि नर लीला कर रहे हैं तो वो भी ऐसा शो कर रहे हैं कि वो जो है वो भी थक गए हैं। इस तरीके से उन्होंने गंधर्व पति के समान गान करते हैं। भौरों ने भी श्री कृष्ण का अनुगमन किया, वो भी उनके पीछे पीछे गा, भौरे भी गा रहे थे। भौरे क्यों पीछे पीछे जा रहे थे? भौरे हमेशा पुष्प के पीछे भागते हैं। भौरे हमेशा पुष्प के पीछे भागते हैं। तो सबने अपनी अपनी कई सारी सुगंधित मालाएं पहन रखी थी, और हर थोड़ी थोड़ी देर में वो मालाएं जो है गोपियां भी चेंज करते रहती थी मालाएं। वन में बहुत सारी मालाएं थी, उन्होंने बनाई हुई थी, और इस तरीके से जो है भौरे उनके पीछे पीछे घूम रहे थे सुगंधित मालाओं के पुष्प की सुगंध से। इसके बाद भगवान ने यमुना के जल में प्रवेश करके जल क्रीड़ा को आरंभ किया। उसी तरीके से गजराज होता है, वो जल क्रीड़ा के लिए जलाशय में प्रवेश करता है। इसके बाद आगे के श्लोक में बोला जा रहा है, इस 23वें श्लोक में बोला जा रहा है, सभ्यशीलम युवती भी परिशिच्यमान प्रेमणा क्षतपरहस्तिभिः इतततंग वैमानिके कुसुमवर्षिभिः इड्यमानो रेमे स्वयं सरति अत्र गजेंद्र लीला। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, हे राजन, जल में कृष्ण ने अपने ऊपर चारों ओर से हंसती हुई एवं अपनी और प्रेम पूर्ण निहारती गोपियों के द्वारा जल उलीचा जाते देखा। अब एक दूसरे के ऊपर जल फेंक रहे थे। अब भगवान की जो जल क्रीड़ा लीला में क्या हुआ, एक दूसरे के ऊपर जल को फेंक के, जैसे बालक लोग स्नान करते हैं और एक दूसरे के ऊपर नदी में जल में फेंकते हैं, जल फेंकते हैं, उस तरीके से गोपियां कृष्ण एक दूसरे के ऊपर जल को उछाल रहे थे। एक्चुअली ये भी बालक स्वरूप ही थे, किशोर अवस्था में जैसे एंटर किए थे। कृष्ण की उम्र 8 वर्ष की थी और गोपियों की उम्र 7.5 वर्ष के आसपास थी। तो जैसे बालक इवन बड़े भी इसी करते हैं, नदी में प्रवेश करने के बाद में हम सब लोग भी, भक्त लोग भी करते हैं ऐसा। तो जो है एक दूसरे के ऊपर जल क्रीड़ा भी स्टार्ट किया। तो सब जो है पूरी 100 करोड़ गोपियां जो है उन्होंने भगवान कृष्ण के साथ में जल में प्रवेश किया, और इस तरीके से अभी जो है जल क्रीड़ा का आरंभ किया। एक दूसरे के ऊपर जल उछाल रहे थे। उस दृश्य को देख के देवतागण अपने विमान से उन पर फूल वर्षा करने लगे और उनकी पूजा कर रहे थे। तो आत्मतुष्ट भगवान हाथियों के राजा की तरह क्रीड़ा करने का आनंद ले रहे थे। तो जिस तरीके से एक हाथी होता है, वो जल में क्रीड़ा करता है, सूंड से अपने पानी को उछालता है, उसी तरीके से जो भगवान है, ये उन्होंने जल में, यमुना के जल में प्रवेश करके ये जल क्रीड़ा आरंभ किया। तो काफी देर तक इस तरीके से भगवान
जल क्रीड़ा को करते रहे। और भगवान जो है अंदर से और बाहर दोनों प्रकार से इस क्रीड़ा में आसक्त थे। अर्थात जल क्रीड़ा ही नहीं कर रहे थे, खाली जल तो बाहर से था, लेकिन उसके साथ में प्रेम के द्वारा भी उनका हृदय सींचा जा रहा था, पानी के जल के द्वारा सींचा जा रहा था, गोपियों का भी हृदय और कृष्ण का भी। ये आनंद जो है गोपियों और कृष्ण के अलावा इसको कोई बखान नहीं कर सकता है। यहाँ पे आचार्य लोग भी लिखते हैं कि वो भी लीला का पूर्ण रूप से बखान नहीं कर सकते कि भगवान गोपियों को कितना उस लीला में आनंद दे रहे थे। भगवान तो आत्मराम है, उनको किसी बाहर से आनंद की जरूरत नहीं है, लेकिन आत्मराम होकर भी भगवान ऐसा लीला कर रहे थे, लीला परायण होकर श्री कृष्ण ने ऐसा जल विहार किया। उनको तो किसी की बाहर के आनंद की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप में आनंदित है, वो तो आनंद का स्रोत है। लेकिन फिर भी इस नर जैसी लीला कर, एक साधारण मनुष्य जैसी लीला करके वो गोपियों को आनंद दे रहे थे और स्वयं भी आनंदित हो रहे थे। ऊपर से जो है देवता लोग जो है पुष्प की वर्षा करने वाले देवता लोग जो है ऊपर से पुष्प की वर्षा कर रहे थे और उनकी स्तव स्तुति कर रहे थे। इससे जो है स्तव स्तुति से उनकी जो है मतलब स्त्रोतों से स्तुति कर रहे थे, उसी स्तव से जिनकी परम महिमा प्रकाशित होती है। ऐसे होने पर भी श्री कृष्ण प्रहार में प्रवृत्त थे। ये देवता लोग भगवान की वैसी लीला के परिकर होने के योग्य नहीं है, इसलिए जल विहार को देख न सके। जल विहार जो हो रहा है उसको देख नहीं सके। ये पानी में प्रवेश किए हैं और जल छिड़कते हुए देख रहे हैं, उस विहार में क्या लीला है, वो आनंद है, उस किस प्रेम से हो रहा है, वो लोग जो है उनको समझ नहीं पा रहे। इसके बाद आगे जो है, यद्यपि उन्होंने महाराज को देखा था, लेकिन वो महाराज के लीला के रहस्य को भी नहीं जान पाए थे। भगवान ने उस रास लीला के रहस्य को भी आच्छादित रखा था, जो नृत्य करे थे, और इस प्रकार से जल क्रीड़ा का जो रहस्य था इसको भी आच्छादित कर रखा था, ढक रखा था। इस प्रकार भगवान ने जो है उन गोपियों उनके जो भगवान बोलते हैं स्वरति, अर्थात अपने निज जनों के प्रति रति को व्यक्त किया। उन्होंने अपने आसक्ति को व्यक्त किया। भगवान ने निज जनों के प्रति रति के प्रति अपनी आसक्ति को व्यक्त किया। इसलिए अपनी जय की अपेक्षा भी गोपियों की जय से उन्हें अधिक संतोष होता है। तो जो गोपियां हैं उनकी जय होती है, तो जब वो देवता लोग कर रहे थे तो भगवान चाह रहे थे उनकी प्रशंसा की बजाय उनके भक्तों की प्रशंसा, तो गोपियों की भी जय जयकार हो रही थी। तो यहाँ पे बताते हैं आचार्य लोग, भावार्थ है कि गोपियों को पराजित कर श्री कृष्ण उतने संतुष्ट नहीं होते जितने गोपियों के द्वारा स्वयं पराजित होकर होते। जब भगवान स्वयं पराजित होते हैं गोपियों से तो ज्यादा प्रसन्न होते हैं, बजाय कि गोपियों को पराजित करने में। मतलब भगवान को अपने भक्तों को हराने में आनंद नहीं आता है, भगवान को अपने भक्तों को हराने में, पराजित करने में आनंद नहीं आता है। भगवान तो चाहते हैं कि वो अपने भक्तों के द्वारा पराजित हो, भक्तों के द्वारा हार जाएं। भगवान चाहते हैं कि उनके भक्त इतने पावरफुल हों, इतना प्रेम प्रदान करने वाले हों कि भगवान भी प्रेम देने में हार जाए, पराजित हो जाए। इसलिए तो भगवान जो है गोपियों की, जब हमने गोपी गीत के लास्ट श्लोक में जो था, अंतिम श्लोक के गोपी गीत के में बोला था कि भगवान बोलते हैं कि आपने जो मेरे प्रति इतना प्रेम प्रदर्शित किया, मैं अगर ब्रह्मा जी की पूरी आयु भी ले लूं, तो भी मैं आपके ऋण को नहीं चुका सकता। जो आपने सब कुछ त्याग करके जो है मेरे प्रति अपनी आसक्ति व्यक्त की है,
उसका मैं ब्रह्मा जी की आयु लेके भी आपको ऋण नहीं चुका सकता। तो इसलिए बोल रहे हैं भगवान पराजित होने में भगवान को ज्यादा आनंद आता है भक्तों के द्वारा। ऐसी माता यशोदा ने भी उनको, माता यशोदा ने भी पकड़ लिया उनको, माता यशोदा ने भी उनको पकड़ लिया था। तो उनके द्वारा बांधे जाने में, उनके द्वारा जब बांधे जाने में जो है वो उनको ज्यादा आनंद आता है बजाय कि जीतने में। इस तरीके से यहाँ पे ये आचार्य लोग बता रहे हैं। इस कृपा को करके श्री कृष्ण ने जल क्रीड़ा का विस्तार पूर्वक जो है आनंद लिया। इसके बाद अगले जल क्रीड़ा के बाद क्या हुआ, नेक्स्ट क्रीड़ा जो है वो आगे बताते हैं। 24वां श्लोक है, इसमें बताते हैं। ततश्च कृष्ण उपवने जलस्थल प्रसून गंधनिल दुष्ट दिक्कटे चार भंग प्रमाद गणावृत यथा मदच्युत द्वितः करेणुभिः। अब जो है भगवान ने उसके आगे की लीला स्टार्ट की। तत्पश्चात भगवान ने यमुना के किनारे स्थित एक छोटे से उपवन में भ्रमण किया। इसके बाद में यमुना से सारे बाहर निकले, एक उपवन में भ्रमण किया। वो उपवन स्थल तथा जल दोनों में उगने वाले फूलों की सुगंध लेकर बहने वाली मंद वायु से भरपूर था। जो उपवन था, वो जो उपवन था, जो उपवन था वो था जल तथा स्थल से उगने वाले फूलों की सुगंध लेकर बहने वाली मंद वायु से भरपूर था। भौरों तथा सुंदर स्त्रियों के साथ भ्रमण, सुंदर गोपियों के साथ भ्रमण कर रहे भगवान कृष्ण ऐसे लग रहे थे मानो कोई मदमत हाथी हो। तो इस तरीके से भगवान अब फिर उपवन में आके लीला करने लगे। तो इस उपवन की लीला में बताया जा रहा है कि जल क्रीड़ा के पश्चात वन भ्रमण लीला का वर्णन कर रहे हैं। वन भ्रमण लीला के लिए वन्य वेशभूषा ही रुचिकर होने के कारण श्री कृष्ण गोपियों ने पूर्व में अर्थात जल क्रीड़ा की वेशभूषा को त्याग कर वैसी वन भ्रमण रूप प्रचुर क्रीड़ा विशेष की इच्छा से वन्य वेश धारण किया। और इनको जो वेशभूषा किसने प्रदान की, वन के देवताओं ने प्रदान की। क्योंकि जो सारा जैसे चंद्रमा, वायु, यमुना जी, सारे के सारे जो है भगवान की सेवा में लगे हुए थे। तो जो वन्य देवता थे वो भी जो है भगवान की सेवा में लगे हुए थे। तो वन्य देवताओं ने उनके लिए उचित वेशभूषा पहले से तैयार कर रखी थी। तो इस तरीके से जो है उन्होंने निकुंज में जाके, अपने अपने कुंजों में जाके उस वेशभूषा को, सारे निकुंजों की व्यवस्था जो अपनी जैसे कुटीर होती है ऐसे कुंजों की व्यवस्था पहले से बना रखी थी वन देवता ने। तो सब ने, वन देवता ने उनके लिए, सबके लिए आवश्यक वेशभूषा, उचित वेशभूषा, भगवान की योग माया शक्ति ने उनके लिए वेशभूषा भी तैयार कर रखी थी। तो उसके बाद यमुना में जल क्रीड़ा करने के बाद वे अपने कुंज में जाके उन्होंने अपनी वेशभूषा चेंज की और वन में भ्रमण करने के लिए जो आवश्यक वेशभूषा रहती है उसको धारण किया। इसके बाद आगे बोलते हैं इसमें, इसके बाद गोपियों ने कृष्ण को और कृष्ण ने गोपियों को पुष्प का, अच्छे अच्छे पुष्पों का चयन करके उपहार दिया। उन पुष्पों के सौरभ से भौरे आकर्षित होकर वहां आ रहे थे। इस प्रकार श्री कृष्ण जब प्रमादाओं से प्रविष्ट होकर भ्रमण कर रहे थे तो उस समय भौरे भी उनका अनुगमन कर रहे थे। क्योंकि अभी जो है पुष्प, नए पुष्प आ गए हैं तो सब
गोपियों ने भी कृष्ण को पुष्प अर्पित किया, कृष्ण ने भी गोपियों को पुष्प अर्पित किए। और उस तरीके से उसी टाइम वन में पहनने योग्य जो उन नए नए पुष्पों की मालाएं भी गूंथी गई वन के देवताओं के द्वारा, और वो भी कृष्ण और गोपियों को भेंट की गई और उन्होंने एक दूसरे से इस तरीके से आदान प्रदान किया। आगे जो है 25वें श्लोक में बोलते हैं, एवं शशांक अंशु विराजिता निशा ससत्य काम अनुरत अबलागण शिशेवे आत्मनि अमरुद्ध सौरत सर्वा शरत काव्य कथारस आश्रय। एक बार फिर से करते हैं इसको। एवं शशांकंशु विराजिता निशा ससत्य कामा अनुरक्त बलागण शिशेवे आत्मनि अवरुद्ध सौरतः सर्वा शरत काव्य कथारसाश्रय। यद्यपि गोपियां सत्य काम कृष्ण के प्रति दृढ़तापूर्वक अनुरक्त थी, कृष्ण के प्रति उनकी पूरी आसक्ति थी गोपियों की, और भीतर से किसी भगवान भी और गोपियां भी किसी भी भौतिक काम भावना से प्रभावित नहीं थे। ये पूरी तरीके से आध्यात्मिक प्रेम का आदान प्रदान था, जिसमें कृष्ण की आयु 8 वर्ष थी और गोपियों की आयु 7-7.5 वर्ष थी। तो ये जो है कृष्ण है, सत्य काम है, वो भौतिक काम ही नहीं, सत्य काम है। तो ये कोई भी किसी संसारी भावना से प्रभावित नहीं था। फिर भी उन्होंने अपनी लीलाएं संपन्न करने के लिए चांदनी से खिली हुई उन समस्त शरतकालीन रात्रियों का लाभ उठाया, जो दिव्य विषयों के काव्यमय वर्णन के लिए प्रेरणा देती। इसी को देख के, शरतकालीन पूर्णिमा को देख के, इसके सुंदरता का वर्णन करके कई कवियों ने इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा है और कई आचार्यों ने इसके ऊपर बहुत सुंदरता से वर्णन किया है। तो यहाँ आचार्य लोग भी लिखते हैं कि रस का जो इनको जो आनंद का रस मिल रहा था, उसका सही वर्णन करना कठिन है, क्योंकि वह ऐसा आध्यात्मिक अनुभव है जो कृष्ण के साथ प्रेम में संबंध होने पर ही केवल अनुभव किया जा सकता है। इसको बाहर से इसके कुछ बूंदे प्राप्त की जा सकती है आचार्यों के द्वारा सुनने के बाद में, लेकिन जो है वास्तव में ये जो है आनंद कैसा है, इसको केवल कृष्ण के साथ प्रेम का संबंध स्थापित होने पर ही अनुभव किया जा सकता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि व्यासदेव, पराशर मुनि, जयदेव, बिल्वमंगल ठाकुर, गोवर्धन आचार्य तथा शील रूप गोस्वामी जैसे वैष्णव कवियों ने भी भगवान के माधुर्यों लीलाओं का वर्णन अपने काव्यों में करने का प्रयास किया, किंतु यह वर्णन पूर्ण नहीं है, क्योंकि भगवान की लीला अनंत है। भगवान की जो लीला है वो अनंत है। अतः ऐसी लीलाओं की महिमा गान का प्रयास अभी भी जारी है। भक्त लोग ऐसे लीलाओं का अभी भी जो है करने का, अभी भी महिमा गाने का प्रयास कर। तो इस तरीके से सुंदर जल क्रीड़ा करने के बाद अभी वन में वेश बदल के उन्होंने वन में भ्रमण करना चालू किया और पुष्पों का चयन करके एक दूसरे को पुष्प समर्पित कर। तो इस तरीके से ये रासलीला जो चल रही थी, ये तो आचार्य लोग जैसे बता रहे हैं कि इसको तो कुछ पोर्शन इसका वर्णन किया जा सकता है, क्योंकि लीला अनंत है और ये लीला जो चल रही थी ये तो ब्रह्मा जी की पूरी एक रात्रि 432 करोड़ साल चली। तो इस लीला का सब लोग अपने अपने जिसको जितना समझ में आता है उस तरीके से उतनी बुद्धि का उपयोग करके वर्णन कर रहे हैं। लेकिन इसका असली आनंद जो है, असली वर्णन है, जो इसमें भाग ले सकते हैं
भगवान की इस लीला में भगवान से प्रेम संबंध स्थापित करके वही इसका वर्णन कर सकते हैं। इसके बाद आगे बोला जाता है परीक्षित महाराज अभी लीला को यही वर्णन, इसका लीला का वर्णन अभी यही रोका है और आचार्य लोग इस पे टिप्पणी कर रहे हैं। कि भगवान ने जो है सभी रसों के आश्रयभूत होकर शरतकालीन संबंधी जिन जिन रस सामग्रियों का वर्णन होता है उन सभी रस सामग्रियों का इसमें उपयोग किया। ये जो शरतकालीन रासलीला थी पहली वाली, एक शरत काल में जो भी सुंदरता रहती है, चाहे पुष्पों की सुंदरता हो, जल क्रीड़ा की सुंदरता हो, पक्षियों की सुंदरता हो, चांदनी की सुंदरता हो, हम शीतल वायु की सुंदरता, सारी सुंदरताओं को शीतलताओं को उपयोग में किया इस शरतकालीन रात्रि में। ऐसी सुंदरता कभी ब्रह्मांड की हो नहीं सकती जो इस शरतकालीन पूर्णिमा को रासलीला के टाइम थी। काव्यों में भी शरत काल के बारे में बहुत वर्णन किया गया है। तो वो जो सारी सुंदरता जो काव्यों में होती है, वो सारी की सारी सुंदरता जो है वो इस रासलीला की रजनी में, इस रासलीला की रात्रि में उपस्थित थी। आगे बोल रहे हैं इस तरह अन्य अन्य ऋतुओं में भी जो रात्रियां थी भगवान कृष्ण ने उनको भी रास क्रीड़ा की रीति से आनंद दिया और आनंद प्राप्त किया। इस तरीके से ये तो पहला था। उसके बाद अन्य अन्य ऋतु में, वसंत ऋतु में भी हुआ रासलीला, ग्रीष्म ऋतु में भी हुआ, वर्षा ऋतु में भी हुआ। इस तरीके से भगवान ने षड ऋतु, 6 ऋतुओं में इस प्रकार की रासलीलाएं संपन्न की। तो यहाँ पे बताते हैं कि भगवान देवकी सुत आत्माराम होकर भी नर लीला का अनुकरण करते हैं, आनंद प्रदान, उनको कोई आनंद की जरूरत नहीं है, लेकिन वो भक्तों को आनंद प्रदान के लिए एक सामान्य मनुष्य जैसी लीला जो है वो करते हैं। अतः इस लीला का कारण क्या है? भगवान के प्रति अनुराग ही उसका कारण है और कोई भौतिक काम वासना नहीं है, क्योंकि भगवान तो सत्यकामी है। वे, उनकी अभिलाषाएं जो हैं वे व्यभिचार से रहित हैं। इस प्रकार सुख स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने शरतकालीन चंद्र किरणों से शोभित रात्रियों में ब्रज गोपियों के द्वारा परिविष्ट होकर अत्यंत आनंद प्रदान किया और आनंद को ग्रहण किया। इस तरीके से बाकी जो आगे आने वाली हैं रात्रियां, योग माया के प्रभाव से सभी रात्रियां पूर्ण चंद्र की किरणों से सुशोभित तथा श्रृंगार रस का भी आश्रय स्वरूप थी। तो आगे की रात्रियां भी जो थी, वसंत ऋतु की रात्रियां दूसरी ऋतु की थी, उनमें भी इसी तरीके का भगवान ने गोपियों के साथ में विलास किया। और उन रात्रियों से सेवा ग्रहण की। एक्चुअली दिन और रात ये भी देवता होते हैं, दिन के भी देवता होते हैं, रात के भी देवता होते हैं। तो रात्रि के देवता से इस तरीके से उन्होंने सेवा का उपभोग किया, सेवा ग्रहण की, क्योंकि वो रात्रि के भी, ये रात्रि का भी बहुत सौभाग्य है कि भगवान ने उसको, दिन में तो ग्वाल बालों के साथ में, दिन के देवता ने तो ग्वाल बालों की लीलाएं देखी, ग्वालों के साथ में जो वन में जाते थे, लेकिन यहाँ पे जो है रात्रि के देवता ने भी भगवान को अपनी सेवा प्रदान की और भगवान ने उस सेवा का ग्रहण किया। और इस तरीके से भगवान ने अपने आप को गोपियों के साथ में रमण करवाया, विहार करवाया। तो रास रजनी ने, ये रास की जो रजनी है, रजनी मतलब होता है रात्रि है, इसका आश्रय लेकर भगवान ने इस लीला को कंटिन्यू रखा। इसके बाद में आगे जो है परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी का संवाद चलता है। अभी रासलीला का वर्णन यहाँ रोक के, क्योंकि
हो सकता है कि कईयों को कंफ्यूजन हो सकता है, इससे कुछ भ्रम हो सकता है भगवान की इस रासलीला से। तो परीक्षित महाराज क्या कर रहे हैं? परीक्षित महाराज भरी सभा में, परीक्षित महाराज उस भरी सभा में जो है सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न करते हैं। प्रश्न करते हैं, ये बहुत सीरियस प्रश्न है, जिससे रासलीला के तत्व को समझने में सुविधा रहेगी। तो 26वें और 27वें श्लोक में प्रश्न है, भगवान ये परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न कर रहे हैं। श्री परीक्षित वाच संस्थापनाय धर्मस्य प्रश्मायेतरस्य च अवतीर्णो हि भगवान् नशेन जगतीश्वरः। इसके बाद आगे बोलते हैं, स कथम धर्म सेतूनां वक्ता कर्ता विरक्षिता प्रतीपम आचरत ब्रह्मन् परदार अभिमर्शनम। अभी बहुत कठिन प्रश्न पूछा जा रहा है, सबकी तरफ से प्रश्न पूछा जा रहा है। अभी जितने लोग कथा सुन रहे हैं उन सब में भी भगवान के इस लीला के प्रति थोड़ा संशय आ सकता है, डाउट आ सकता है, भ्रम आ सकता है। तो परीक्षित महाराज इस अभी जो कथा सुन रहे हैं इस YouTube पे, प्लस जो उस टाइम पे जो है सब लोग जो सभा में, इस सभा में, भरी सभा में, जो जिसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, मायावादी भी थे, ब्रह्मवादी भी थे, ज्ञानी भी थे, ध्यानी भी थे, सिद्ध थे, योगी थे और भगवान के शुद्ध भक्त भी थे। नारद मुनि भी थे, शुद्ध गोस्वामी भी थे, परीक्षित महाराज भी थे, व्यासदेव जी भी थे। तो ये सारे थे। तो इस भरी सभा में परीक्षित महाराज एक प्रश्न पूछ रहे हैं। परीक्षित महाराज ने कहा, हे ब्राह्मण, सुखदेव गोस्वामी से बोल रहे हैं, हे ब्राह्मण, ब्रह्मांड के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने स्वांश सहित इस धरा में अधर्म का नाश करने तथा धर्म की पुनर्स्थापना करने अवतरित हुए। तो परीक्षित महाराज तो बोल रहे हैं कि भगवान तो धर्म की स्थापना के लिए आते हैं यहाँ पे और अधर्म का विनाश करने के लिए आते हैं। अपने सारे स्वांश को लेके आते हैं, विष्णु, नरसिंह, वराह, वामन, सबको अपने अंदर लेके आते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में आते हैं। यहाँ पे धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं और अधर्म का विनाश करने के लिए आते हैं। और दरअसल वे आदि वक्ता तथा नैतिक नियमों के पालन करता है, संरक्षक है। और जो नैतिक नियम है, इस जो मॉरल साइंस है, नैतिक नियम है, नीति के नियम है, उनको पालन करता है, उनके पालन करता है, संरक्षक है। तो भला यहां पे वे अन्य पुरुषों की स्त्रियों का स्पर्श करके उन नियमों को अतिक्रमण कैसे कर सकते हैं? ये रासलीला के बारे में सबसे बड़ा संशय हो सकता है। तो हम सब मूर्ख लोगों के बिहाफ पे, मूर्ख लोगों की तरफ से जो ऐसा सोचते हैं, और जो उस सभा में बड़े बड़े जो मायावादी थे, जिनको भगवान से प्रेम का अनुभव नहीं है, ज्ञानी जो शुष्क कल्पना करते रहते हैं, सिद्ध लोग जो सिद्धि बताने में ही बिजी रहते हैं, उन सब की भी तरफ से, और हम सब भौतिक जगत के मूर्ख लोगों की तरफ से, जिनको भी ये डाउट होता है, जिनको ये संशय होता है, तो सारे लोगों की तरफ से परीक्षित महाराज इतने इंटेलिजेंट, इतने बुद्धिमान है कि उन्होंने यही प्रश्न पूछ लिया जो सबके मन में रहता है रासलीला के बारे में। परीक्षित महाराज बोलते हैं कि ये भगवान तो धर्म की स्थापना करने आते हैं, धर्म को लाते हैं कि धर्म क्या है, और अधर्म का विनाश करने के लिए आते हैं। और वे तो आदि वक्ता है, मतलब वेदों की वाणी तो उन्हीं से निकली है। आदि वक्ता है, सबसे पहले वक्ता है वेदों के, और वैदिक नियमों के पालन करता है। और वैदिक नियम खत्म नहीं हो, डिस्टॉर्ट नहीं है, वैदिक ग्रंथ लुप्त नहीं हो जाए, उसके संरक्षण करता भी है। तो वे भला भगवान कृष्ण जो धर्म का पालन जिनको सिखाना चाहिए कि क्या नैतिक, क्या मॉरल, क्या धर्म होता है, तो वो जो है भला अन्य पुरुषों की स्त्रियों का स्पर्श करके उन नियमों का
अतिक्रमण कैसे कर रहे हैं, उन नियमों का उल्लंघन कैसे कर रहे हैं। इस परीक्षित महाराज ने एक बहुत बड़ा प्रश्न पूछा, सब लोगों की तरफ से प्रश्न पूछा, जिनके भी मन में ये संशय रहा हो, या जो अभी क्लास के खत्म होने के बाद पूछ सकते हैं प्रश्न, उससे पहले परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछ लिया। तो यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब सुखदेव गोस्वामी जी ये बतला रहे थे तो राजा परीक्षित ने गौर से देखा। राजा परीक्षित को तो रास लीला में इसमें बहुत आनंद आ रहा था, वो पूरी तरीके से डूबे हुए थे, पूरी तरीके से उस रास लीला को आनंद लेने में डूबे हुए थे पूरी तरीके से। लेकिन जब उन्होंने ये रास लीला में थोड़ा सा वर्णन में विराम आया, सुखदेव गोस्वामी ने थोड़ा विराम दिया, तो परीक्षित महाराज तो सबसे आगे बैठे हुए थे, ऊपर ही दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने दृष्टि घुमाई सब तरफ कि कौन कौन सुन रहा है इस कथा को, क्योंकि कथा में तो इतने बिजी हो गए थे, कथा में इतने डूब गए कि ध्यान ही नहीं रहा कि कौन कौन इसको सुन रहा है, क्योंकि रास लीला चल रहा है तो अब इनको ध्यान ही नहीं रहा कौन कौन सुन रहा है इसमें, क्योंकि सब तो लोग आते जाते रहते हैं। तो उनको कुछ लोगों के मन में उनको लगा, परीक्षित महाराज को लगा देख के कि कुछ लोगों के मन में भगवान की लीलाओं के विषय में संदेह हो रहा है। जैसे कई बार हमको लगता है ना, कोई कथा चल रही हो और कभी कथा बहुत बोरिंग हो जाए या कथा बहुत अच्छी हो, तो हम श्रोताओं का रिएक्शन देखने के लिए सब तरफ मुंह घुमाते हैं कि श्रोताओं के चेहरे पे क्या चल रहा है, अभी उनको कथा बोरिंग लग रही है या उनको कथा में आनंद आ रहा है, या उनके मन में बहुत सारे संदेह आ रहे हैं जिनको वो पूछ नहीं पा रहे हैं, या बहुत पूछने की इच्छा है इसलिए हाथ खड़े कर रखे। तो इससे श्रोताओं का मूड पता लगता है। तो परीक्षित महाराज ने जब गौर से देखा तो उन्होंने देखा कि इस भगवान की लीलाओं में काफी लोगों में संदेह हो रहा है। ये जो रास लीला और सारा जल क्रीड़ा हुई और वन क्रीड़ा हुई, इसको देख के काफी लोगों के मन में संदेह हो रहा है। और वे संदेह युक्त व्यक्ति कौन थे? कर्मी, ज्ञानी और जो सिद्ध योगी थे, वे लोग थे। कृष्ण भक्तों के मन में कोई संदेह नहीं आ रहा था। अतः राजा परीक्षित ने उन सबके संदेहों को दूर करने के लिए अपनी ओर से यह प्रश्न सुखदेव गोस्वामी को पूछा। आगे दूसरा प्रश्न भी पूछते हैं, 28वें श्लोक में अगला प्रश्न पूछते हैं। अभी प्रश्न खत्म नहीं किया, इसके बाद बोल रहे हैं, आप्त कामा यदुपति कृत्वान्वे जुगुप्सितम् किम अभिप्राय एतत् न संशयं छिन्दी सुव्रत। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं, हे श्रद्धावान व्रतधारी, कृपा करके हमें यह बतलाकर हमारा संशय दूर कीजिए कि पूर्ण काम यदुपति के मन में वो कौन सा अभिप्राय था। यदुपति मतलब भगवान कृष्ण जो है, उनके मन में क्या अभिप्राय था जिससे उन्होंने ये निंदनीय ढंग से आचरण किया। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज लोगों की भाषा में ही बोल रहे हैं, क्योंकि लोग इस आचरण को निंदनीय आचरण बोल सकते हैं कि भगवान ने पर स्त्रियों का स्पर्श कैसे किया और उनके साथ ऐसा रासलीला कैसे किया। तो उसी भाषा में जो है अभी परीक्षित महाराज ये प्रश्न को पूछ रहे हैं, सबके बिहाफ पे, सबकी तरफ से ये पूछा जा रहा है। तो इसमें परीक्षित महाराज को स्वयं कोई संदेह नहीं था, लेकिन उस सभा में किसी बहिर्मुख कर्मी ज्ञानी के हृदय में ऐसा संदेह उनको चेहरा देख के लग रहा था। तो इसलिए परीक्षित महाराज ने ऐसा कठिन प्रश्न पूछा। साथ में ये भी बोल रहे हैं कि
धर्म तो सेतु है। भगवान तो धर्म की स्थापना के लिए अवतीर्ण हुए, तो किस प्रकार परिस्थिति के साथ विहार करके अधर्म में प्रवृत्त हुए। धर्म तो सेतु है, धर्म के द्वारा तो सब लोग क्रॉस करते हैं तथा उस धर्म के वक्ता होने के कारण वे धर्म के अनुष्ठाता भी है। तो भगवान कैसे वचन में और व्यवहार में कैसे विरोध कर सकते हैं। भगवान एक तरफ तो उपदेश दे रहे हैं कि धर्म का पालन करना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ खुद अधर्म कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है। ये परीक्षित महाराज जो है कि परीक्षित महाराज बाद आचार्य लोग टिप्पणी करें कि लोग ये समझ सकते कि भगवान जो बोल रहे हैं और उनके व्यवहार में विरोध है, इसलिए उनके उपदेश जो है जन साधारण के लिए ग्रहण करने योग्य नहीं है। अर्थात उनके उपदेश जो है उनके आचरण के संगति नहीं है। उनका उपदेश कौन अनुसरण करेगा और कौन अनुसरण करेगा उनका ऑप्शन, जब वो धर्म की स्थापना का करने का बोल रहे हैं, वो स्वयं जो है अधर्म का पालन कर रहे हैं। वे केवल वक्ता और कर्ता है ऐसा ही नहीं है, अपितु तो अभिरक्षता भी है। खाली उन्होंने ये बनाया ही नहीं है कि वक्ता है रखता है, वो साथ में पालन करवाने वाले भी हैं। तो भगवान जो है वक्ता है, कर्ता है, अभिरक्षता भी है, उसकी रक्षा करने वाली भी, उस धर्म की रक्षा करने वाले भी वही है। जब जब धर्म की यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, हानि होती है, लॉस होता है, तो मैं जन्म लेता हूं। तो यहां पे परीक्षित महाराज इस तरीके से जो है प्रश्न पूछ के सबके जो मन में संशय आ रहा है कि भगवान की कथनी और करनी में अंतर है, उस संशय को उत्तर दिलवा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी के द्वारा। जिससे क्या कि कोई मन में जब कथा खत्म हो तो कोई मन में संशय लेके नहीं जाए, मन में डाउट लेके नहीं जाएगा। इस प्रतिकूल आचरण से तो वेदों का अतिक्रमण होने पर आप जैसे विप्रकुल का भी अतिक्रमण हो गया। तो परीक्षित महाराज बोले सुखदेव गोस्वामी जी आप ही कथा सुना रहे, तो आप जो ब्राह्मणी कथा सुना रहे विप्रकुल में, तो आपका भी अतिक्रमण होगा, मतलब आप भी उल्लंघन कर रहे हैं। अतः वैसा कार्य साक्षात श्री कृष्ण के लिए युक्ति संगत नहीं है। भगवान ने पर स्त्रियों के साथ इस प्रकार रमण क्यों किया, मैं इसे कैसे जान सकता हूं, क्योंकि ये तो सर्वसम्मत ईश्वर है, इनको लीला की समझने की मेरी क्या शक्ति है। तो इस तरीके से जो है परीक्षित महाराज ये प्रश्न पूछ रहे हैं। और आगे बोला जाता है, एक्चुअली भागवतम के पहले स्कंद के 8वें अध्याय में बोला जा रहा है, हे श्री कृष्ण तुम परमहंस निर्मल आत्मा मुनियों को भक्ति योग का दान करने के लिए अवतरण हुआ। ये जो है कुंती महारानी बोलते, इसलिए मैं स्त्री जाति होकर उसे किस प्रकार जान पाऊंगी। तो यहाँ पे जो है कुंती महारानी ने भी भगवान की लीलाओं को समझ नहीं पाया। तो परीक्षित महाराज बोल रहे हैं मैं कैसे समझ सकता हूं, क्योंकि परीक्षित महाराज तो कृष्ण अर्जुन के पुत्र थे और कुंती महारानी तो अर्जुन की माता थी, तो उसके हिसाब से तो उनकी जो है वो परदादी हुई। जब वो नहीं समझ पाई तो मैं कैसे समझ सकता। श्री कृष्ण का अवतार का मुख्य प्रयोजन तो भक्ति विशेष का फल है, जो प्रेम का विशेष है। तो इसलिए वो कैसे हो सकता है। इस तरीके से परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछ के इसको अभी एक कठिन प्रश्न पूछा है। ये उन सब लोगों की तरफ से पूछा है जो लोग उसमें विद्यमान थे। तो अभी हम इस प्रश्न का उत्तर जो है कल सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुनेंगे। इस प्रश्न का उत्तर डिटेल में है, काफी बड़ा उत्तर है, आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो खाली प्रश्न ध्यान में रख लेंगे कि अगर आप में से कोई ये प्रश्न पूछने जा रहा है तो अभी कल तक के लिए इस प्रश्न को होल्ड करके रख लेंगे अपने पास में, अपने हृदय में थोड़ा सा उसको स्थान दे देंगे इस प्रश्न को कल तक के लिए। कल जब हम सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुनेंगे तो ये जो एग्जैक्टली सबके मन में आता है वही प्रश्न का उत्तर मिलेगा। तो आज हम जो है आज जैसे हमने बताया था कि अभी आज इसका झूलन यात्रा का दूसरा दिन चल रहा है, तो भगवान की झूलन लीला से संबंधित
एक भजन सुनेंगे, लीलामी रानी गाएंगी। भजन को सुन के फिर हम इसके बाद में आज की कथा को समाप्त करेंगे। सुंदर भजन है, तो हम ट्राई करेंगे कि भगवान की जो झूलन लीला चल रही है इसकी वृंदावन लीला से संबंधित कोई ना कोई भजन जो रोज चलता रहे। ठीक है, हरे कृष्णा। सभी भक्त भजन के लिए इंतजार करें, भजन अभी स्टार्ट कर रहे हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब जो है भजन भगवान की झूलन लीला की उसमें गाए जा रहे हैं। हरे कृष्णा। जय राधा गिरिवरधारी, जय राधा गिरिवरधारी। श्रीनंदनंदन वृषभानु दुलारी, श्रीनंदनंदन वृषभानु दुलारी, वृषभानु दुलारी राधे वृषभानु दुलारी, वृषभानु दुलारी राधे वृषभानु दुलारी। जय राधा गिरिवरधारी, जय राधा गिरिवरधारी। मोर मुकुट मुख मुरली जोड़ी, मोर मुकुट मुख मुरली जोड़ी। वेणी विराजे मुखे हसी थोड़ी, वेणी विराजे मुखे हसी थोड़ी। जय राधा गिरिवरधारी, जय राधा गिरिवरधारी। उनकी सोहे गले वनमाला, उनकी सोहे गले वनमाला। इनकी मोती माला उजाला, इनकी मोती माला उजाला। जय राधा गिरिवरधारी, जय राधा गिरिवरधारी। पीतांबर जग जनमान मोहे, पीतांबर जग जनमान मोहे। नील उड़ानी बनी उनकी सोहे, नील उड़ानी बनी उनकी सोहे। जय राधा गिरिवरधारी, जय राधा गिरिवरधारी। अरुणाचरणे मणि मंजीर बाजे, अरुणाचरणे मणि मंजीर बाजे।
कृष्ण दास तहीं माना भावे, श्री कृष्ण दास तहीं माना भावे। जय राधा गिरिवर धारी, जय राधा गिरिवर धारी, राधा गिरिवर धारी, जय राधा गिरिवर धारी, राधा गिरिवर धारी, जय राधा गिरिवर धारी, जय राधा गिरिवर धारी, जय राधा गिरिवर धारी, राधा गिरिवर धारी, जय राधा गिरिवर धारी, राधा गिरिवर धारी, जय राधा गिरिवर धारी। जय इसके प्रश्न जो है सबसे सनातनी पद्मा देवी दासी माता जी के प्रश्न। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। किसी किसी को भागवत गीता पढ़ने का बोलते हैं तो भागवत गीता के ऊपर विश्वास भी नहीं करते, शास्त्र को मन गढ़ंत मानते हैं, उनके लिए क्या उपाय होना चाहिए? उनके लिए उपाय कि उनसे बोलिए कि पहले सिंपली हरे कृष्ण करें, हरे कृष्ण का मंत्र करें। अगर उसके लिए भी तैयार नहीं होते हैं तो उनको सलाह देनी कि अच्छा आप मंदिर में दर्शन करिए। मंदिर में दर्शन करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, कोई क्लास अटेंड करने का बोलिए। अगर क्लास अटेंड करने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं तो उसको मंदिर में प्रसाद खिलाइए। बस जब कर्मों का उदय होगा तब जाके उनका जो मन है वो भगवान की भक्ति में लगेगा। कई बार समय लगता है पुण्य कर्म के उदित होने में, तो इसलिए उस समय का इंतजार करना है। कल भी हमने काल के बारे में पढ़ा था, समय के बारे में। तो समय जो है उचित समय आने पे वो उनको सब चीज़ों में इंटरेस्ट आने लग जाएगा। हम अपने जीवन में भी सारी चीज़ें देखते हैं कि सब चीज़ों में समय लगा, तो हम जब दूसरों को प्रीचिंग कर रहे हैं तो हमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। उत्साह धैर्य निश्चय तत्कर्मा प्रवर्तन, ये जो है, इसलिए हमको इसमें सीधे भागवत गीता कईयों के लिए कठिन भी हो सकती है। हरे कृष्ण महामंत्र का जब इजी हो सकता है, वो भी नहीं होता तो प्रसाद खाने का तो सबसे इजी हो सकता है। प्रसाद खाने का या कहीं पे सुनने का काम, या उनको कोई वीडियो फॉरवर्ड कर दिया, कथा फॉरवर्ड कर दिया, उसको सुन के जब उनको समय मिलेगा तब, तो ये सारी चीज़ों से संभव हो सकता है उनको प्रचार करना। तो कोई समस्या नहीं अगर कोई भागवत गीता नहीं पढ़ता, उसमें कोई हम लोग भी सब उसी स्टेज से गुजरे हुए। पहले दिन से ही भागवत गीता नहीं पढ़ने में मन लगा था सबका, ठीक है। पहले बार प्रसाद खाने में सबका मन लग जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो उसी को खिला के करना चाहिए। इसके बाद आगे है पंकज लखानी प्रभु का प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी, जब भगवान ने 100 करोड़ गोपियों के साथ यमुना जल में प्रवेश किया तो यमुना का भी विस्तार हो गया क्या? कौन से घाट पर यह लीला हुई? हाँ, तो इसमें यस, यमुना का भी विस्तार हो गया, क्योंकि यमुना तो भगवान की शक्ति है, यमुना का भी विस्तार हुआ। तो इसमें जो है ये जो रासलीला एक ही बार नहीं हुई, ये रासलीला कई जगह पे और कई बार हुई, तो वहां पे कई जगह पे रासलीला स्थल है। और यमुना जो है, अगर आप अभी से कंपैरिजन करेंगे तो यमुना तो अभी काफी पीछे चली गई है, बहुत पीछे चली गई है। तो कई स्थान थे जो रासलीला के स्थान आज जो बताते हैं वो तो केवल एक स्थान है,
ऐसे कई जगह पे वसंत ऋतु में दांत लीला हुई, शरद ऋतु में हुई, वर्षा ऋतु में हुई, सब जगह सब टाइम अलग अलग में हुई। तो यमुना जो काफी पहले तो वृंदावन के काफी अंदर तक आती थी, इसलिए जो है उसमें एक पर्टिकुलर घाट का नहीं, क्योंकि अगर कोई भी बताएगा तो अभी वो हो सकता है गलत ही हो, क्योंकि पूरा जियोग्राफी जो चेंज हो गया, यमुना काफी पीछे हट गई। इनफैक्ट जब हम शुरू में 2004 में गए थे, जब पहली बार यात्रा में गए थे 2004 में, इससे पहले भी गए थे, लेकिन 2004 में जब यात्रा में गए थे तो जो कालियादह वाली जगह है जहाँ पे कालियानाग का से भगवान कृष्ण का युद्ध हुआ था, वो जगह के बीच में और यमुना के बीच में रोड और मकान बन गए। यमुना बहुत आगे चली गई, जबकि वो पोर्शन जो है 2004 में वो पोर्शन यमुना के अंदर में होता था, और भागवत में लिखा था कि यमुना के अंदर एक कुंड था, उस कुंड में ही होता था। तो अभी जो भी घाट है वो सारे, अगर कोई भी बोलेगा तो वो घाट जो है सब चेंज हो गए। अभी पीछे यमुना काफी श्रिंक हो गई, नहीं तो यहाँ तक आती थी पूरा जो केशी घाट, और ये जो रोड जो था अभी, जिस रोड पे अभी हम चलते हैं, परिक्रमा मार्ग जिसको बोलते हैं, वो मार्ग तो था नहीं उस टाइम पे, वो पानी में रहता था। उसको क्रॉस करके जो है इधर जो कालिदा वाला है जगह, जो इमली तला है, वो सब जगह पानी में रहता था, ऊपर से जाते थे उसके। तो इसलिए कोई एक पर्टिकुलर घाट, तो अगर आप पूछेंगे तो घाट वहां पे नाम, ब्रजलीला में कई घाट आते हैं, अगर ब्रज की मंडल की परिक्रमा करेंगे यहाँ पे हुआ था, लेकिन अगर वास्तविक रूप में देखा जाए तो घाट सब जियोग्राफिकली चेंज हुआ है, लेकिन यमुना जी वही है, वृंदावन वही है, सब कुछ घाटों, क्योंकि कुछ कच्चे घाट बने, कुछ पक्के घाट बने, कुछ बाद में बने घाट, तो इसलिए घाट उतना वो नहीं रह जाएगा, क्योंकि उस टाइम तो घाटों के नाम भी नहीं थे। अभी जैसे कई जगह जहां पे चीर हरण लीला हुई थी उसको बोलते हैं चीर घाट, आप देखेंगे तो उसमें चीर घाट बोलते हैं, चीर हरण लीला हुई। लेकिन अब वो कितना फैला हुआ था पहले, सब तो सब अभी जो पोर्शन बनाया है उसी को बोला जा रहा है, ठीक है। लेकिन यह है कि हमें ये मानना है कि यमुना के किनारे हुई थी और पूरा यमुना का पूरा विस्तार हुआ था। सुमना गौरांगी माता प्रणाम। भगवान जब संग में होते हैं, होंदे तक होते थे, कौन कुछ तो फिरा सब चली जाती है, फिर गोपियों को क्यों थकान फील। भगवान जब संग में होते हैं, थकान, कष्ट, पीड़ा फिर सब चली जाती हैं, तो फिर गोपियों को क्यों थकान फील हो रही थी। हाँ, तो ये भौतिक थकान नहीं थी, ये जो भौतिक थकान, परिश्रम वाली पीड़ा, ये सब नहीं थी, ये आध्यात्मिक रूप से भगवान को लीला अपनी खत्म करनी थी, भगवान को अपनी लीला समाप्त करनी थी। तो भगवान के उससे लीला से भगवान को भी परिश्रम हुआ, थकान हुई, और गोपियों को भी थकान हुई। ये एक नाइट नहीं थी, तो 432 करोड़ साल चलती रही, तो किसी स्टेज पे तो खत्म करना था उसको। तो खत्म करने के अनुभव के लिए ही जो है वो भगवान के योग माया शक्ति को, जैसे एक इवेंट मैनेजर होता है, तो आपने देखा कहीं मैरिज पार्टी में जाते तो बड़ी बड़ी इवेंट मैनेजर को होता है, कब कौन सी चीज शुरू करनी है, कब कौन सी चीज खत्म करनी है, फिर अगला प्रोग्राम कब शुरू करना है, फिर अगला प्रोग्राम कब खत्म करना है। तो इवेंट मैनेजर ये सारा टाइम देखते रहते कि होस्ट की क्या इच्छा है, जो मैरिज करवा रहा है, जिसके मैरिज हो रही है या कोई प्रोग्राम हो रहा है, उसकी क्या इच्छा है, वो इवेंट मैनेजर को पहले से बता देते हैं। तो इवेंट मैनेजर का काम होता है कब कौन सा प्रोग्राम खत्म करना है, कब किसको करवाना है, किसको कैसे कराना है, सारा इवेंट मैनेजर का। ये भौतिक जगत में होता है। आध्यात्मिक जगत में इवेंट मैनेजर का काम है योग माया शक्ति, और योग माया शक्ति बाहर से नहीं बोलती कि अभी चीज ये स्टॉप कर दो, ये कर दो। योग माया शक्ति बाहर से बोलने की जरूरत नहीं, वो सबके भगवान से योग माया शक्ति सबके अंदर अंतःकरण में ऐसी ऐसी इच्छाएं पैदा करते हैं कि अभी चलो थकान हो गई, अब रुक जाओ, क्योंकि भगवान की इच्छा ऐसी है। तो इसलिए भगवान की इच्छा का पालन करते हुए योग माया शक्ति जो है सारा उससे करती है। इसको इवेंट मैनेजर से समझना है, ठीक है। आगे प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु, दंड प्रणाम। भगवान और गोपियां जब जल क्रीड़ा कर रहे थे और जब वन में विहार कर रहे थे, तब कृष्ण के कितने विस्तार थे। अभी जो है जब जल क्रीड़ा कर रहे थे तो भगवान फिर से अपने उसी स्वरूप में थे, लेकिन क्या है कि अब ऐसा विस्तार हुआ कि सारे लोग उनको देख पा रहे थे। सबको ऐसा लग रहा था कि
भगवान कृष्ण उनके साथ में ही, उनके साथ में विहार कर रहे लीला। जैसे रास लीला में तो अलग अलग नजर आ रहे थे उतने, लेकिन अब जो विस्तार किया था ये वैसा विस्तार किया था जैसे भगवान ग्वाल बालों के साथ संग में बैठते थे। जब ग्वाल बाल भी लाखों में रहते थे, क्योंकि कृष्ण खुद की 9 लाख गायें थी और बाकी सब गायों की देखते तो, और ऐसे हजारों लाखों ग्वाल बाल थे। तो वो भी जब करते थे वन में बैठते थे तो सर्कल में बैठते थे, तो लगता था कृष्ण सबके नजदीक में बैठे, ऐसी योग माया की शक्ति से कृष्ण सबके पास में, ऐसा लगता था कि पूरा स्पिरिचुअल था। तो लगता था कृष्ण जो है वो उनके पास में, उनके सामने वो ही बैठे। हर एक व्यक्ति ग्वाल बाल यही समझता था। उसी तरीके से यहाँ पे जो है ये जो यमुना में जो हो रही जल क्रीड़ा, ऐसा लग रहा है कि कृष्ण सबके साथ में खेल रहे हैं, इंडिविजुअल गोपी के साथ में खेल रहे हैं। तो इसमें भगवान का इस तरीके से विस्तार था। हर एक को ऐसा आभास हो रहा है कि भगवान उनके साथ में जल क्रीड़ा कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न है राजीव प्रभु का, गोपियों की उम्र अगर 7 साढ़े 7 साल थी तो इतने कम उम्र में किसी गोपी के पुत्र या पुत्री थी क्या? हाँ, तो ये इसका उत्तर हमने पहले भी किसी ने प्रश्न पूछा था, शायद अच्छू सखादास प्रभु ने पूछा होगा प्रश्न, या पंकज लखानी प्रभु ने, कि ये जो था इसका उत्तर हमने पहले भी दिया था कि पहले सबका जो ग्वाल बाल थे जॉइंट फैमिली था सबका। तो जो अगर उनके ग्वाल बालों के किसी दूसरे के भी जो वृद्ध गोपियां थी, बड़ी गोपियां थी, उनके भी पुत्र थे, जैसे कोई बड़ा भाई हो सकता है, इवन जैसे नंद महाराज के 5 ये तो भाई बहन, लेकिन उनका सबका जॉइंट फैमिली था, सबके लिए कृष्ण बेटा था। ऐसे ही क्या होता है कि उस जॉइंट फैमिली में इन जो यंग गोपियां जो भी इधर आई थे, उनके लिए भी जो सब पहले उनके जो सारे उनके जो देवर ज्येष्ठ और सारे लोग रिलेटिव्स रहते, उनके बच्चे भी इन्हीं के बच्चे थे, क्योंकि जॉइंट पालन पोषण होता था। जैसे अगर बड़ी गोपी कुछ काम कर रही, बड़े भाई की जो पत्नी कुछ काम करे, तो जो उनके लिए संभालने का कार्य जो हो जाता था वो छोटे भाई की पत्नी का हो गया। तो सबने काम को डिवाइड किया था, तो पुत्र पुत्रियों को संभालने का काम पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो उस सेंस में बोला जा रहा है कि ये जो है अपने पुत्र पुत्रियों को भी छोड़ गई थी, जो इनको संभालने का काम था पुत्र पुत्रियों को, वो संभाल नहीं पाई थी। वो जॉइंट फैमिली थी, तो जॉइंट फैमिली में सबका कॉमन होता था पुत्र पुत्री का। ठीक है, तो वो ये आचार्य लोग ये टिप्पणी कर रहे हैं, इसको हमने कुछ टाइम पहले जब गोपी गीत चल रहा था तब बताया था। ठीक है, आगे जो पंकज लखानी प्रभु का प्रश्न, हरे कृष्णा प्रभु जी, इन विलेजेस जनरली स्मॉल चिल्ड्रन प्ले टुगेदर इन पोखर, रिवर वाटर एटसेट्रा इन वेरी इनोसेंट वे, शुड वी विजुअलाइज द सिमिलर सिनेरियो इन जल विहार लीला? हाँ, उस जब विहार कर रहे थे तो ऐसा समझ सकते थे। हालांकि ये प्लान्ड था विहार, ये जल विहार प्लान किया हुआ था, लेकिन उसको ऐसा समझा जा सकता है कि जैसे सारे लोग गांव के विलेज के सारे लोग होते हैं, चाहे वो लड़के हो लड़कियां हो, मेल फीमेल हो, सब लोग एक साथ विहार करते हैं, स्नान करते हैं। वैसे ही जो है ये 7-8 साल के थे, तो उस तरीके से इनका जल विहार क्रीड़ा चल रही थी, इनको उसी तरीके से समझा जा सकता है। और किसी का कोई प्रश्न हो? कमलेश ईशानी प्रभु का, हरे कृष्णा प्रभु जी, इन टुडेस लेसन we should be very regular in class and clear our doubts about supreme personality of God. हरि बोल। तो हमको अपने संशय दूर कर लेना चाहिए। श्याम सुंदर दास प्रभु, अभी सब चेंज हो जाता है, तो क्या एंड ऑफ कलयुग का सब खत्म हो जाएगा? हाँ, कलयुग के अंत में सारी चीज अदृश्य हो जाएगी, खत्म नहीं, अदृश्य हो जाएगी। जैसे गोवर्धन पर्वत का हाइट कम हो रहा है ना, धीरे धीरे अदृश्य होता जा रहा है। गोवर्धन पर्वत तो उतना ही विशाल है, लेकिन अभी हमारी आंखों से अदृश्य होता जा रहा है, छोटा 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 होता जा रहा है। पहले आकाश को छूता था ये। यमुना नदी हमारे सामने सामने, हमारे अगर हम अपने से एक जनरेशन पहले पूछेंगे तो सोचेंगे अरे ये यमुना नदी हो गई या नाला हो गया। तो यमुना नदी इतना श्रिंक हो गई, अदरवाइज उनका इतना बड़ा चौड़ाई थी, इतनी ज्यादा चौड़ाई थी कि उसको वो जो था क्रॉस करना मुश्किल था। अभी तो उसमें बोट भी नहीं चल सकता, नाव भी नहीं चल सकता है, मुश्किल से। तो इससे धीरे धीरे सब आध्यात्मिक चीजें जो अदृश्य होती जाएंगी। भौतिक चीजें, नए नए मोबाइल देखने को मिलेंगे, नए नए टीवी के नए नए मॉडल, मोबाइल के नए नए मॉडल मिलेंगे, बहुत सारी चीजें नई नई देखने को मिलेगी, लेकिन ये जो आध्यात्मिक चीजें हैं ये सब जो धीरे धीरे अदृश्य होती जाएगी, क्योंकि लोगों का जो है आध्यात्मिक उसमें
इंटरेस्ट खत्म हो जा रहा है। ठीक है, हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है क्या? हाँ, और आज जो है एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। आज हमारे जो मणिधर दास प्रभु हैं, मणिकांत प्रभु तिवारी प्रभु, उनका ही इज ब्लेस्ड विथ ए सन। उनका पुत्र का जन्म हुआ आज 8 बजे। उनका बीच में कॉल आया था जब हम क्लास में थे, तो बता नहीं पाए। मणिधर प्रभु, मणिकांत प्रभु जो हमारे वन ऑफ द सर्वेंट लीडर्स हैं, और उन्होंने काफी लोगों को शिक्षा दी है। तो आज उनका बेबी हुआ है, बेबी बॉय हुआ है, इज ब्लेस्ड विथ ए सन। तो हम सब उनको बधाई देते हैं 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहुत खुशी की बात है। और इससे कुछ दिन पहले ही, अभी 2-3 दिन पहले, विनय गोविंद प्रभु के बेटे विकास शर्मा का भी, उनको भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। कुसुम माता जी और विकास के, उनको पुत्र की प्राप्ति हुई थी। और आज जो है मणिधर प्रभु जो है और मल्लिका, उनकी मालिनी माता जी, उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो हम सब उनके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसी तरीके से वो भक्ति में आगे बढ़ते रहें। उनको जो पुत्र है वो भी भक्ति में आगे बढ़ते रहें, और इस तरीके से हमारे नंबर ऑफ डिवोटीज बढ़ते रहे, भक्ति विश्व के मेंबर बढ़ते रहे, वृंदा गार्डन के मेंबर बढ़ते रहे, यूथ के मेंबर बढ़ते रहे, और जो है फिर बाकी भक्ति विश्व के मेंबर बढ़ते रहे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।